18 मार्च 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक है। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आज बाबा विशेष भट्टी में क्या देखने के लिए आए हैं? बाबा पूछ रहे कि दो बातें, दो शक्तियों की धारणा देख रहे हैं। तो दो शक्तियां कौन सी है? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम। तो शक्ति संग्रह क्या करना है? भट्टी में जो ज्ञान रत्नों की धारणा मिली उसको संग्रह करना। ये करने से लोग संग्रह कर सकेंगे। फिर बाबा ने दो वरदान दिए। कौन से दो वरदान मिले थे? शक्तिवान भव और दूसरा वरदान सदैव अव्यक्त एकरस अवस्था भव। शक्तिवान भव और सदैव एकरस अव्यक्त अवस्था भव। तो दो शक्तियां, दो वरदान मिले। तो अभी ये लेकर हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, स्थान पर मना विश्व स्टेज पर जा रहे हैं। तो विश्व स्टेज पर कौन सी दो बातों का अटेंशन रखना है हमें? एक्यूरेट अटेंशन। कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है? अटेंशन और एक्यूरेट। तो क्योंकि तभी बाप दादा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे यदि हम विश्व स्टेज पर अटेंशन और एक्यूरेट रहेंगे। तो किसमें? लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है बाबा को अपने, मतलब हर कर्म द्वारा हर समय। तो हर कर्म हमारे कैसे बने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए? दर्पण। उस दर्पण से क्या दिखाई दे? बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। उस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप, रूहानियत का साक्षात्कार। और दर्पण बनने के लिए क्या करना होगा? अर्पण होना होगा। किससे अर्पण होंगे? संकल्पों से। संकल्प और देह अभिमान। जब संपूर्ण अर्पण करेंगे, समर्पण, तो दर्पण बन जाएंगे। और अर्पण करने से क्या होता है? अपनापन मिट जाता, लगाव मिट जाता। तो समर्पण करने वाला कैसे होगा? योग युक्त बंधन मुक्त। कैसे होगा? योग युक्त बंधन मुक्त। समर्पण अर्थात योग युक्त और सिर्फ देहभान, देह का बंधन नहीं, सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जो योग युक्त होगा उसकी परख क्या होगी? तो उसके संकल्प और कर्म भी योग युक्त होंगे। वो युक्ति युक्त और योग युक्त होगा। तो 4 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। संग्रह और संग्राम करने की शक्ति होगी। तो कैसे? कौन से? पहले अपने आप से सेटिस्फाइड, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का, तीसरा संपूर्ण समर्पण का, और चौथा ज्ञान की युक्तियां जो बाबा ने हमें दी है उनको संग्रह करने की शक्ति। तो ये 4 सर्टिफिकेट्स हमें इस भट्टी से मिल रहे हैं। और उम्मीदें हम तब पूर्ण कर सकेंगे जब सदैव नम्रचित होकर रहेंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का साध सुनने में और राज सुनने में अच्छा है। साध और राज। तो राजयुक्त बनना योग अच्छा है, लेकिन क्या बनना है? योग युक्त बंधन मुक्त। पहले कौन सा बंधन तोड़ेंगे? देहाभिमान का। फिर क्या हो जाएगा? हम सबूत मूर्त और सपूत बनेंगे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना है। सहन करे, सामना करे, सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का है ना, सामना करके संपूर्ण। क्योंकि किसमें प्रतिज्ञा की है? संपूर्ण बनना है हमें, सामना भले करना पड़े। उसका यादगार क्या है? अचल घर। और इस यादगार को देखते हुए याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। तो हम क्या है? कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना जो सभी कहे वंस मोर। तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी मुरली 18 मार्च 71 की। वैसे ये इस 71 की 12वीं मुरली और पूरी अभी तक की 94th मुरली थी। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। ओम शांति।